सारी गोपियां जाकर के शिकायत की है, ये यशोदा आपके पुत्र जो हैं वत्सान मुंचन कुछ समय क्रोध संजात हास स्थेयं स्वान् वत्तिथ्यं दधिपयः कल्पितैस्थिते योगै मदकान भोक्षं बिभ्रत्सचे नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सकुहकुपितो यात युग को स्थितोगा। एक गोपी गई, सारी गोपियां इकट्ठा हो गई और कहते हैं यशोदा बाहर आइए। यशोदा जी ने पूछा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, क्या हुआ? क्या बताओ ना क्या हुआ? अपने पुत्र को बुलाओ, कोई चुगलखोर नहीं है, पीठ पीछे चुगली करेंगे, सामने बुलाओ। काहे बेटा कन्हैया आ जाओ। भगवान आए, दोनों हाथों से कानों को, अपनी आंखों से जगन्नाथ भगवान की काली काली आंखें मानो जगन्नाथ भगवान हो गए हो। और जैसे गोपियों को देखा तो यशोदा की साड़ी का किनारा पकड़ करके खड़े हो गए और गोपियों से कहते बताता हूं, बाहर निकलो। अच्छा, पहले की माताएं जब बच्चे सोते थे तो उनको काजल लगाती थी, तो उनको चश्मा नहीं लगता है। और आज जब से आजकल काजल लगाना बंद कर दिए तो चश्मा लगना हो गया। आजकल माताओं के पास समय कहाँ बात के अलावा। अच्छा, बाद में भूल जाती मुझे शाम को भोजन बनाना, जब समय अरे वो तो आने वाले होंगे, क्या होगा, चलो 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 चलो। एक गोपी आई, माँ ये आपके कन्हैया वत्सान मुंचन कुछ समय ये आते हैं, कुछ समय में गाय को खोल देते हैं, बछड़ों को। कुछ तो इनको आप समझाइए, क्यों खोल देते हैं? बोले ऐसा है, शायद गाय दुहने का समय होता हो तो खोलते। बोले नहीं, वत्सान मुंचन। और कभी कभी हम कहते हैं कन्हैया तो आप बछड़े को खोल दो, कोई है नहीं, तो क्या कहते हैं, कोई तेरे बाप के नौकर हैं क्या? क्यों खोले हम? अच्छा, मेरे कन्हैया को थोड़ा आंख दिखा देना, डर जाएगा। बोली माँ ये भी करके हम देखेंगे। बोले क्या हुआ? बोले जब आंख दिखाते हैं ना तो ये हंस देते हैं, और जब ये मुस्कुरा देते हैं तो मुझे भी हंसना हो जाता है। एक गोपी आई कि ऊपर बधे हुए छीके से भी मक्खन चुरा लेते हैं। बोले और ऊपर लटका दो। बोले एक ने कहा मैं पीपल के पेड़ के ऊपर रख दी, पता नहीं कहां से गए 20 हाथ का बांस लेके आए और नीचे से छेद कर दिए। सारे करके एक एक करके पी गए, लेकिन एक बूंद भी नीचे टपका नहीं। एक गोपी आई, मेरे घर में मक्खन नहीं, तो आपके यहाँ क्या हुआ? गोपी कहती है ये खुद मक्खन खाते हैं। यशोदा ने कहा यदि ये मक्खन खाते हैं, तुम्हारे यहाँ 1 लोदा तो मेरे यहाँ से 2 लोदा लेके जाओ। मेरे घर में मेरा बेटा खाता नहीं। अच्छा माँ, मुझे मक्खन की चिंता नहीं है, खुद खाते हैं और अपने मित्रों को भी खिलाते हैं। बोले यही तो मैंने अपने बेटे को सिखाया है कि बेटा कभी भी अकेले मत खाना। और आजकल की माताएं अपने बेटे से कहते हैं बेटा चुपचाप अकेले खा लेना, और छोटे भाई चचेरे भाई को भी मत देना।
मां ये बंदरों को खिला देते हैं। अच्छा, उसके बाद जब मक्खन बच जाता है तो सूंघते हैं, कहते सड़ा सड़ा माखन गोपी खाएगी बीमार हो जाएगी वो, तो बोले नाती भांडम मिनती, फिर बर्तन को तोड़ देते हैं। तो यशोदा जी कहते देखो मेरा बेटा कितना संस्कारी है, यदि बर्तन टूटेंगे नहीं तो कुम्हार के काम में तेजी नहीं आएगी, इसलिए तो मेरा बेटा दयालु है, वो सबके विषय में सोचता है। एक गोपी आई, बोले थोड़ी बूढ़ी थी, क्या हुआ? बोले भैया एक दिन की बात है, आपके कन्हैया आए तो जब कन्हैया आए तो उन्होंने कहा भाभी जी राम राम। मैंने कहा बेटा राम राम, कैसे हो? कन्हैया ने कहा भाभी सब अच्छा है। अच्छा भाभी आज आप इतने श्रृंगार, चूड़ी, बिंदी, मत्थे में इतनी सुंदर कैसे दिखाई? आज कोई त्योहार है क्या? बोली हाँ बेटा, मेरे घर आज सत्यनारायण भगवान की पूजा है। अच्छा हम भी आएंगे। कन्हैया तुम भी आना और अपनी माँ को लेना। बोले ठीक है। बोले भाभी अपने आप शालिग्राम भगवान का दर्शन तो करवा दो, सत्यनारायण भगवान का। देखो लाला वहां मत जाना। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगा, लेकिन दर्शन तो करवा दो। ठीक है, लेकिन एक बात है, लाला जाना नहीं। दूर से दिखा दिया, देखो एक पाटे पे शालिग्राम भगवान को रखा गया। भगवान ने कहा भाभी जी चलता हूं, मिलूंगा फिर, जब मुलाकात जल्दी होगी। और पता नहीं कहां से गए, दो कुत्ते के बच्चे पिल्ले को पकड़ लाए, दोनों हाथ में दबा करके। अच्छा बच्चे को ये नहीं रहता क्या होगा, ये कुत्ते का बच्चा मर, कुछ नहीं, दोनों हाथ से दबा के ले आए। और बच्चे चिल्लाते हैं, मुख भी पकड़ लिए कि चिल्लाना नहीं। अब और जहां शालिग्राम भगवान बैठे थे उनके दोनों के बगल में, दोनों बगल में एक कुत्ते को बैठा दिया, दाहिने और बाएं। और कहते भाभी जी अपने शालिग्राम भगवान का दर्शन तो कर लो। और जैसे मैं दर्शन करने गई, देखा कुत्ते के बच्चे। हमने कहा देखो लाला मेरे घर मत आइयो। भगवान ने कहा क्यों आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा। पूजा हुआ, सब लोग आए, लेकिन कृष्ण नहीं आए। सब लोग जीम करके गए, लेकिन कन्हैया नहीं जीमे। मैंने कहा ये तो गजब हो गया, लेकिन रात में मेरे पति को ठीक 1 बजे प्यास लगा। मैं आगे से खड़ी हुई, पीछे से पतिदेव आए। बोले क्या कर रही हो? मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो? इतना कहते ही पति की दाढ़ी और मेरा बाल दोनों को बांध दी कन्हैया, और हिजाब में पति की दाढ़ी नीचे आ गई। ऐसे ऐसे उधम करे। एक गोपी ने कहा मेरी बेटी लाली, उसकी चोटी नेक लंबी थी। कन्हैया आए, उसके चोटी को खाट के पाट में बांध दिए और कहते हवा। मेरी बेटी ने कहा अरे माँ मुझे बचाइयो, हवा आ गया है। अरे बेटी ये कोई हवा ना है, आजकल कृष्ण हवा बना घूमता है। आजकल की यशोदा बड़ी तेज है। जब पहले की यशोदा शिकायत नहीं सुनती थी, आजकल की यशोदा तो बहुत तेज है। किसी ने कहा आपके बेटे ने पत्थर मारा है। मेरा बेटा मार ही नहीं सकता, पड़ोसी का बेटा हो। अनिल नाम है, अरे अनिल पड़ोसी का भी बेटे का नाम अनिल है। एक बार एक बहन जी स्कूल में गई और बच्चे का नाम करण लिखवाने के लिए, और फिर कहती है देखो सर वैसे तो मेरा बेटा बदमाशी नहीं करता है, फिर भी करे यदि तो बगल वाले बच्चे को एक थप्पड़ मार देना, मेरा बेटा चुप हो जाए। बोले तुम्हारे बेटे को? बोले मेरे बेटे को नहीं, बगल वाले को। आजकल की माताएं शिकायत कहां लेती है। एक गोपी थी, नाम था प्रभावती, उसका प्रभाव भी ज्यादा था। अच्छा कुछ माताएं ऐसी होती हैं, कहती मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है।
अच्छा, कुछ माताओं की आदत होती है मेरे से उलझ के देखे तो मैं बताऊं। यही चीज नारद जी कहते हैं कि है जब भगवान विष्णु ने उन बंदर बना दिया, कहते हैं विष्णु भले भवन तुम डायक देना, तुमने बहुतों के यहाँ चोरी किया, भोलेनाथ को विष पिला दिया और खुद लक्ष्मी रख लिए, आज पता लगेगा आपको। तो प्रभावती सारी गोपियां बात कर रही थी। एक दिन राधा और विशाखा दोनों बैठ करके बात कर, पहले आजकल तो क्या कहना है, आजकल तो कटिंग का जमाना हो गया, सब चीज कपड़े में कटिंग, बाल में कटिंग, सब जगह कटिंग, मूछ में भी कटिंग, पूछ में भी कटिंग, सब जगह कटिंग ही कटिंग। तो पहले माताओं के बाल नेक लंबे हुआ करते थे, अब राधा और विशाखा दोनों के बाल खुले हुए थे और भगवान पीछे से जाके बांध दिए बाल को। कहते जाओ तुम दोनों की मां बुलाई है, और दोनों खड़ी हुई धम्म धम्म नीचे आ गई। का ऐसे ऐसे उधम करें, लेकिन प्रभावती ने कहा कि देखो सबके यहां चोरी हुई, मेरे यहां नहीं, क्योंकि मेरा नाम प्रभावती है।